मेरे YouTube चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जानेंगे और साथ ही इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है। भारत की केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री ने 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुरुआत किया था। 1985 में शुरू हुई इंदिरा आवास का दायरा और नाम बदलकर इसका नया रूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मकसद गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीब बेघर, जिनके पास खुद का घर नहीं है या बहुत खराब हालत में कच्चे मकान में रहते हैं। इस योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है और इसके साथ घर में शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी दी जाती है। अब बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे BPL कार्ड जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुरक्षित और टिकाऊ पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक हर बेघर परिवार को एक अच्छा और सुरक्षित घर देना था। हालांकि वर्तमान में इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना के क्या फायदे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में कच्चे और अस्थायी घरों की जगह टिकाऊ और मजबूत मकान बनाने में मदद करती है। इस योजना में मिलने वाले आर्थिक सहायता के बारे में बात करें तो सामान्य क्षेत्रों यानी मैदानी इलाकों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में आपको घर बनाने के लिए पैसा 3 से 4 किस्तों में दी जाती है। इस योजना में केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों मिलकर आर्थिक सहयोग करते हैं। समतल और मैदानी इलाकों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 60:40 के आधार पर और पहाड़ी दुर्गम इलाकों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को 90:10 के आधार पर आर्थिक सहयोग किया जाता है। इस योजना से पक्के मकान मिलने से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होता है। सुरक्षित मकान मिलने से उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित समस्याएं कम होती है। इस योजना के तहत मकान का मालिकाना हक महिलाओं या पुरुष और महिला के संयुक्त नाम पर होता है। इससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत निर्मित मकानों में बिजली, पानी, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस योजना के और भी फायदे हैं, जैसे कि इस योजना के तहत मकान निर्माण से जुड़े कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है आदि इस तरह के कई फायदे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस योजना के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत केवल गरीबी रेखा से नीचे BPL जीवन यापन करने वाले परिवार ही पात्र है। इस योजना के अंतर्गत बेघर या कच्चे मकान में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनका घर कच्चा में 1 या 2 कमरे वाला है, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, बिना जमीन वाले दिहाड़ी मजदूर, दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा महिला भी इस योजना के पात्र हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत अन्य कमजोर वर्गों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों और भूमिहीन मजदूरों को भी लाभ दिया जाता है। इस योजना का पात्र होने के लिए परिवार का वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए है। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पक्के मकान की सुविधा है, यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के किसी उच्च पद पर कार्यरत है, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जिनके पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या अन्य बड़े व्यावसायिक वाहन है, जो पहले से किसी अन्य सरकारी आवासीय योजना का लाभ उठा चुके हैं, बड़े किसान, व्यापारी और ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से उच्च आर्थिक वर्ग में आते हैं, यदि किसी परिवार के सदस्य के पास सरकारी या संगठित क्षेत्र में स्थायी नौकरी है, जो लोग पहले से आधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, इस तरह के लोग योजना के पात्र यानी योग्य नहीं है। इस योजना में सबसे पहले प्राथमिकता विकलांग व्यक्ति, महिला और कमजोर वर्ग को दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC 2011 के आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए जाने वाले न्यूनतम घर का आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। इसमें एक रसोई घर यानी किचन भी शामिल होता है। चलिए अब बात करते
करते हैं कि इस योजना का आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज लगते हैं। डॉक्यूमेंट में यानी दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड में राशन कार्ड, बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और मनरेगा कार्ड है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। मनरेगा कार्ड रहने से प्राथमिकता ज्यादा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं इस योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस योजना का आवेदन यानी अप्लाई आप दो माध्यम से कर सकते हैं। पहला है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन प्रक्रिया में अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां के कर्मचारी और अधिकारी आवेदन प्रक्रिया में आपका मदद करेंगे। दूसरा है ऑनलाइन प्रक्रिया। ऑनलाइन प्रक्रिया में आप अपने नजदीकी सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे। वहां पर आप अपने दस्तावेज और कुछ फीस देकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का ऑनलाइन आवेदन आप खुद से इस योजना का ऑफिशियल वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। सो आप इस तरह से दोनों माध्यम से अप्लाई यानी आवेदन कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मेरा यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।